कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज में आप मैनेजमेंट कोटा में आएँगे क्योंकि आप जयपुर से हैं, ठीक है? तो मैनेजमेंट कोटा में हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई काउंसलर भी एडमिशन कराएगा ना, तो उसी प्रोसेस से कराएगा। दूसरा, तीसरा प्रोसेस होता ही नहीं। ये बात फिक्स है, फैक्ट है, कन्फर्म है, ठीक है? आज थोड़ी तबीयत भी मेरी डाउन है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि 440 मार्क्स है ना, और अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी है कि अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मैं ड्रॉप ले सकता हूँ, तो बिल्कुल आप छत्तीसगढ़ का काउंसलिंग कीजिए। 90% चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड अच्छे से कीजिएगा, सेकंड राउंड अच्छे से कीजिएगा और मॉप अप तक वेट कीजिएगा। इनफैक्ट आप स्ट्रे राउंड तक जाइएगा, आपको 440 मार्क्स में मिल जाएगा। आप यकीन करें। आप चाहे तो लास्ट ईयर का कट ऑफ सीजीटीएमई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है? अब बाकी इस साल अगर कुछ स्टैटिक्स बदलता है तो उसके बारे में तो मैं भी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अगर लास्ट 2 इयर्स का डेटा देखा जाए ना, तो 4 से 40 मार्क्स से मिल जाता है। ठीक है? लोग क्या करते हैं ना, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का जो वो रहता है ना, मतलब जो स्कोरिंग रहता है, उसको बताते हैं कट ऑफ इतना गया, कट ऑफ इतना गया। तो सेकंड राउंड का देखिएगा तो छत्तीसगढ़ का 500 के आस-पास जाता है। सेकंड राउंड में तो नहीं खुलेगा। तो अपने को राउंड से क्या लेना-देना? हम 1 राउंड और इंतज़ार कर लेंगे। हम 15-20 दिन बाद एडमिशन लेंगे। ठीक है? 20 दिन, 25 दिन भी लगता है। ठीक है? तो वही बात है कि थोड़ा-सा आपको रिस्क लेना होगा, थोड़ा-सा आपको पेशेंस के साथ काउंसलिंग करना होगा। ठीक है, आप हमारी सहायता चाहते हैं तो हमारे नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना? मिलने को तो मिला है सर, मिलने को तो 331 मार्क्स में मिला है। पिछले साल जाके आप सीजीटीएमई की वेबसाइट पे आप डेटा देख लीजिए। ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं कि इस बार मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी कभी नहीं देता। रीज़न ये है कि ये स्टैटिक्स पे डिपेंड करता है, ऊपर-नीचे होते रहते हैं। पर होता है, एडमिशन्स होता है, काउंसलिंग से होता है, आपका 10 पैसे भी खर्चा नहीं आएगा। जो भी काउंसलिंग के जो फीस है उसी में आपका हो जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग कीजिए। चलिए, अमित 10 बायो 35 उन्होंने बोला है कि 326 एसटी जीएमसी दुर्ग मिल सकता है क्या? 326 में जीएमसी दुर्ग, देखिए मैं आप लोगों को पहले एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो जीएमसी दुर्ग लिखा हुआ है ना, इसका कट ऑफ आप देख सकते हैं, थोड़ा डाउन ही है, मतलब अंबिकापुर से डाउन है और बाकी तीनों से ऊपर है। पर ये प्रीमियम कॉलेजेस में काउंट होता है। प्रॉब्लम ये हुआ था कि लास्ट ईयर ये जो ऐड हुआ था ना, ये सेकेंड राउंड में ऐड हुआ था। लास्ट ईयर ये जब सेकेंड राउंड में ऐड हुआ था ना, इसके कारण से मतलब फर्स्ट राउंड के बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए थे, तो सेकेंड राउंड में ये ऐड हुआ था, इसी कारण से इसका थोड़ा कट ऑफ डाउन गया था। इस बार कट ऑफ मतलब जीएमसी दुर्ग में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बाकी सब में तो सेम रहेगा। बाकी सब में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं हो, जीएमसी दुर्ग में हो सकता है, पर ओवरऑल फ्लक्चुएशन आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर 320 तक गया था। ठीक है, और आपका इस बार भी कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि रिजर्वेशन के हिसाब से आपका सीट्स बढ़ा है। ठीक है, 32% रिजर्वेशन कर दिया गया है और आपका मार्क्स जो बता रहे हैं 326 मार्क्स एसटी में, तो ये मान के चलिए कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, 99% चांसेस है आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा ना तो चिंता मत कीजिएगा, आप रिटेशन में डाल दीजिएगा। थोड़ा पैसा तो खराब होता है 10%, लेकिन कोई बात नहीं, है ना? कॉलेज तो आपके मनपसंद का मिल गया ना। 10% कितना होता है? 60,000 का 10% 6-7,000 तो और खराब हुआ, है ना? यही खराब होता है। ठीक है, और फिर देखते हैं, हाँ, यूजर PU7ER, अच्छा इन्होंने 4-5 बार क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरा 440 मार्क्स है, मैं नॉन डोमिसाइल हूँ छत्तीसगढ़ की, मेरे को कोई चांस है क्या प्राइवेट कॉलेज मिलने का? चांस है सर, मैं वही बात बोलूंगा आपसे, है ना? प्राइवेट कॉलेज मिलने का चांस है क्या? प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अच्छा, इसी मैसेज को उन्होंने 3 बार बोला। देखिए, उतना परेशान मत होइए, मैं आप स्टैटिक्स पे विश्वास कीजिए ना, आप पूरा रिसर्च कीजिए ना छत्तीसगढ़ का, आप रिसर्च करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा लास्ट ईयर मॉपअप में क्या कट हो गया था। स्टेट राउंड में भी और डाउन जाता है ना? स्टेट राउंड में थोड़ा अप भी जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मॉपअप में तो जी गिरेगा, क्योंकि मॉपअप में होता क्या है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड वाले क्लियर हो जाते हैं, तो मॉपअप में गिरता है। ठीक है, तो यही बेनिफिट है। ठीक है, चलिए, तो मैं तो आपको बोलूंगा काउंसलिंग कीजिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं, किसी काउंसलर के चक्कर में मत पड़िए, झूठ मूठ का आपका 3-4 लाख रुपए भी खराब हो जाएगा, है ना? खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं, या फिर हमारी एक बहुत नॉमिनल सी अमाउंट में हम लोग भी वो सर्विसेज देते हैं, आप हमारी भी ले सकते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा चार्जेस करते भी नहीं है डिमांड। ठीक है सर, अगर 12th पासिंग सर्टिफिकेट खो गया हो तो क्या करना चाहिए? सीबीएसई बोर्ड 15 दिन लगेगा नया बनवाने के लिए, क्या डिजी लॉकर वाला चल जाएगा? डिजी लॉकर वाला चल जाएगा? नहीं, वहां पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे देखिए थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट कम भी रहता है ना तो कॉलेज वाले मान जाते हैं, मेनली उनके ऊपर रहता है। जो सत्यापित कर रहा है ना, जो सत्यापन होता है, देखिए इसका प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि जब आप सर्टिफिकेट देते हैं सामने वाले को, जब भी आप सर्टिफिकेट देते हैं, मतलब स्क्रूटनी में जाते हैं, तो उस समय आपका सारा सर्टिफिकेट चेक करके वो एक स्लिप देते हैं, और वो स्लिप तभी जनरेट होगा जब सारा सर्टिफिकेट होगा ना। तो सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत मस्त होता है।
जो मैंने महसूस किया, ठीक है? अब 15 दिन लगेगा तो 15 दिन का तो टाइम है भी और आपको पहले से थोड़ा देखना चाहिए था, ठीक है? 12th पासिंग सर्टिफिकेट, अच्छा 12th पासिंग सर्टिफिकेट है। अच्छा एक बात और, कुछ-कुछ सर्टिफिकेट में ना उसमें सर्टिफिकेट भी लिखा रहता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, वो भी चलेगा। मतलब अगर मार्कशीट और कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ तो 12th वाला मार्कशीट ही पर्याप्त है। थोड़ा-सा 12th क्लास का मार्कशीट देख लीजिएगा, ठीक है? क्या लिखा हुआ है। नहीं होता है तो फिर कभी अगर आना होगा आपको छत्तीसगढ़ में मतलब सेंटर में तो मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी भिड़ तो जाइए। ये ऑल इंडिया कोटा का है क्या? नहीं, नहीं ऑल इंडिया कोटा का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का स्टेट वाले कोटा का। राकेश कुमार जी, respected sir, good afternoon. Candidate who have not got seat in first and second round. अच्छा इन्होंने कुछ सवाल पूछा, लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करता हूँ, चलिए। Respected Ravi sir, good afternoon. Candidate who have not got seat in first and second round, that candidate is eligible for mop-up round. Those who have been allotted seat in first and second round are not eligible for mop-up round. हाँ ये तो सही है। अगर आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में किसी भी फेज में अगर आपको कोई भी सीट अलॉटेड हुआ है तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है? या तो फिर अगर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपने एडमिशन ले लिया तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आप अ, डें अ, डेंटल सीट्स अगर आपने लिया है, चाहे आपने देखिए फर्स्ट या सेकंड राउंड में अगर आपको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में तो आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद आप अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं। अपग्रेडेशन में भी आपका अपग्रेड नहीं होता है, तो फिर उस केस में आप मॉपअप ईजी वे में जा सकते हैं। ठीक है, जो डेंटल वाली जो कैंडिडेट होते हैं जिनका सेकंड राउंड तक डेंटल ही मिला है वो आपको मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल ये नियम क्लियर लिखा हुआ है। आप चाहे तो पीएमटी रूल 2018 देख सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको एमबीबीएस सीट मिला है ना तो वो नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरी बात और वही है कि जैसे मान लीजिए कि सेकंड राउंड में आपको कोई सीट मिल रहा है तो फर्स्ट राउंड में जो मिल गया है ना वो सेकंड राउंड में कभी नहीं मिलेगा। वो ब्लॉक हो जाता है। या फिर मॉपअप में जा रहे हैं ना तो फर्स्ट और सेकंड में जो मिला है ना वो मॉपअप में नहीं मिलेगा। मॉपअप में एमबीबीएस में किसी भी बच्चे को फर्स्ट या सेकंड में मिला वो नहीं जा सकता। नियम यही कहता है। ठीक है, मॉपअप राउंड इज ऑफलाइन फिजिकली दैट इज कैंडिडेट हैज टू बी प्रेजेंट बट इन 2020 मॉपअप राउंड डन ऑनलाइन ड्यू टू कोविड। अच्छा इन्होंने कहा है कि 2020 में ऑनलाइन हुआ था ड्यू टू कोविड। फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज नॉट ओपन फॉर मॉपअप राउंड। हाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड के लिए नहीं ओपन होता है। इफ अ कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड अ सीट इन मॉपअप राउंड देन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू हैव ज्वाइन ऑन allotted seat with complete original document, two set Xerox, self-attested 8 color passport photo, TC, gap certificate, character certificate, medical fitness certificate, plus बैंक गारंटी है ना, और प्लस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस। थैंक यू। अच्छा इन्होंने सवाल नहीं जवाब बताया है, लगता है किसी का सवाल का जवाब इन्होंने दिया है या फिर मेरा ही जवाब हो सकता है। ठीक है, ये सब जो ये बोल रहे हैं वो सब सही है, ठीक है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं है कि 2020 में मॉपअप ऑनलाइन हुआ था, 2021 में भी तो ऑनलाइन हुआ था, 2021 में भी तो ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, उसको कैसे बोलेंगे आप? 2021, हाँ नहीं सॉरी 2022 में ऑनलाइन हुआ था, 2021 में ऑफलाइन हुआ था, 2020 ऑनलाइन था, 21 जो था वो ऑफलाइन था, 22 जो था ऑनलाइन था और अभी भी ऑनलाइन होगा, है ना? खाली बाकी रूल आ जाने दीजिए, है ना? देखते हैं। एट द रेट ऑफ सार्थक कनारे 61227, ये बोर्ड पर जो लिखा है वो स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा मार्क्स है क्या सीजी के लिए? हाँ ये ऑल इंडिया कोटा का नहीं है, ये स्टेट कोटा का है, मतलब नीट 2023 कट ऑफ गवर्नमेंट। मैं ये वर्ड लिखा नहीं हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये स्टेट कोटा, स्टेट कोटा, QUOTA, और वो भी सिर्फ सीजी का मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, 402 ओबीसी सीजी डोमिसाइल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा क्या? ओबीसी सीजी डोमिसाइल मिल जाएगा 402 मार्क्स में, आराम से मिल जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के आराम से मिल जाएगा, ओबीसी में भी ओबीसी है। चले जाइएगा स्टेट कैटेगरी में आपका काउंसिलिंग हो जाएगा। सर इफ आई ज्वाइंड एंड डिपॉजिटेड फीस इन फर्स्ट कॉलेज बट आई डोंट अपग्रेडेड कॉलेज इन सेकंड राउंड देन आफ्टर व्हाट टाइम फर्स्ट कॉलेज विल रिटर्न माय फीस? तो फर्स्ट कॉलेज क्यों आपका फीस रिटर्न करेगा? इन्होंने क्या लिखा है, लक्ष्य लक्ष्मी नारायण 4239, इन्होंने लिखा है कि सर इफ आई ज्वाइन एंड डिपॉजिटेड फीस इन फर्स्ट कॉलेज
अगर मैंने ज्वाइन कर लिया है और मैंने फीस जमा कर दिया है पहले कॉलेज में, बट आई गॉट अपग्रेडेड, अच्छा आई गॉट अपग्रेडेड कॉलेज इन अदर राउंड, लेकिन मैंने सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन पा लिया है, देन आफ्टर व्हाट टाइम फर्स्ट कॉलेज विल रिटर्न माय फीस। देखिए फर्स्ट कॉलेज आपको फीस रिटर्न नहीं करता, फर्स्ट कॉलेज आपका फीस ट्रांसफर कर देता है, आपका फीस जो है वो दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट है ना वो आपको वापस मिल जाता है। और बैलेंस अमाउंट जो आपको वापस मिलता है, आई होप कि हार्डली आपको 1.5 से 2 महीना, मतलब काउंसलिंग प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाता है ना तो शायद हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में एक बार कॉलेज से भी बात कर लीजिए कितने दिनों बाद वापस दोगे। अच्छा अगर कम, ज्यादा से अगर कम आ रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कम से अगर ज्यादा में जा रहे हैं तो आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट कॉलेजेस का फीस डिफर करता है, किसी का 5,000 कम है, किसी का 5,000 ज्यादा है, 50 से 60 के बीच में सब रहते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 490 में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आप यहाँ से देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस 490 में, है ना, अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस 490 में आप इस सीरीज में देखिएगा, है ना, 490 मतलब मान के चलिए आप यहाँ पे है, दुर्ग और दुर्ग के नीचे सब मिल जाएगा आपको, दुर्ग और दुर्ग के नीचे सब मिल जाएगा, ठीक है। मेरे बेटे का 406 है एससी सीट, सीट सीट से कॉलेज में, कॉलेज से, मतलब इनका कहना है 406 है एससी कैटेगरी में, क्या कॉलेज मिलेगा? 406 एससी में थोड़ा मुश्किल जाएगा, है ना, मैंने पहले ही बोला है कि ये थोड़ा मुश्किल, मतलब 406 जो है थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा सुनीता नारंग जी 4157 की काउंसलिंग तो आप जरूर कीजिएगा। कट ऑफ कभी भी गिर सकता है, कुछ भी होता है, ठीक है, कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। आप मतलब एक एक्सपेक्टेड न्यूज के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आप काउंसलिंग जरूर करके देख लीजिएगा, ठीक है। 406 मेरे हिसाब से कट ऑफ तो नहीं गिरेगा, लेकिन काउंसलिंग करके रखेंगे ना आपको कुछ ज्यादा तो जा नहीं रहा है, ठीक है। 500 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो नॉन रिफंडेबल है, और 5,000 रुपए जो सिक्योरिटी अमाउंट जो जमा करते हो आपको वापस मिल जाता है। तो काउंसलिंग करने में तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको काउंसलिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। क्या पता नसीब साथ दे दिया, मेरे को कॉलेज मिल गया तो और अच्छा हो जाएगा। सर मेरा 344 नंबर है ओबीसी एमपी से, क्या बालाजी मिल सकता है? 344 नहीं, ये थोड़ा रिस्क फैक्टर है। 344 देखिए बीके पटेल जी, देखिए मैं गलत होप नहीं बताऊंगा, 344 थोड़ा रिस्क में है, रिस्क में नहीं भयंकर रिस्क में नहीं। 400 से ऊपर है ना तो एक बार आप सोच सकते हो, 344 वो भी सीजी का डोमिसाइल भी नहीं है, एमपी का डोमिसाइल है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा आप काउंसलिंग कर लीजिए ना, काउंसलिंग करने में क्या जाता है, अगर आपको सीट नहीं मिला तो आपने जो 1 लाख रुपए जमा किया है वो आपको वापस मिल जाएगा, फीस आपको सिर्फ 10,000 का लगता है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट। काउंसलिंग कर लीजिए, खुद से कर लीजिए, अगर करना है तो आप चाहे तो हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो काउंसलिंग की सर्विसेज के लिए मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आप यकीन करें, पता नहीं आप यकीन कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोगों की मदद करना, मैं चाहता हूँ काउंसलिंग में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, मैं चाहता हूँ कि लोगों का समय रहते उनको सतर्क कर दिया जाए, उनको अच्छी जानकारी मिल जाए समय रहते, ताकि 4 जगह भटकना ना पड़े। और इसीलिए मैंने सिर्फ छत्तीसगढ़ पे ही फोकस किया, ज्यादातर वीडियो आप देखेंगे मैंने छत्तीसगढ़ की सीजीडीएमई की काउंसलिंग से रिलेटेड ही बनाया है, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप थोड़ा चलिए सुजल वर्मा जी 6 घंटा पहले बोल रहे हैं कि सर 477 यूपी डोमिसाइल में कॉलेज चाहिए, सीजी में कॉलेज प्राइवेट कौन सा मिल जाएगा सर, रिम्स की फाइनल फीस क्या है सर? देखिए मैं फीस के बारे में, प्राइवेट कॉलेज का फीस मैंने बहुत बार बार बोला है, अगर देखा जाए ना, अगर आप देखेंगे, है ना, तो जैसे मेरे पास नोटिस है जिसमें एसएसआईएमएस का नोटिस है, एसएसआईएमएस का 2022 का नोटिस है, उसमें उन्होंने ये बात क्लियर लिखा है कि जो भी फीस एएफआरसी एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी डिसाइड करेगी वही इंटरिम रहेगा, और वही कॉलेज भी मानेगा और वही स्टूडेंट भी मानेगा। अगर बढ़ाता है तो बढ़ेगा, कम होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब एएफआरसी का जो फीस का जो पैटर्न है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एसएसआईएमएस का उन्होंने 7,99,000, ठीक है, इसका मान लीजिए 7,50,000 और इसका 7,45,000, है ना, कुछ ऐसा अप्रोक्स बता रहा हूँ, बाकी 167 और 200 कुछ ऐसे रुपया भी है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इन्होंने ट्यूशन फीस को 20% बढ़ा दिया है, और एसएसआईएमएस और रिम्स में 25,000 रुपया पर स्टूडेंट डेवलपमेंट फीस, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फीस, और एसबीआईएमएस में 30,000 रुपया पर स्टूडेंट स्टूडेंट डेवलपमेंट फीस ऐड कर दिया।
तो ये बढ़ के इतना हो गया, ठीक है। और ये इस साल, इसके पिछले साल, इसके अगले साल वाले ईयर वाले बैच के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये नहीं कि आपको इसी साल लगेगा, अगले साल भी यही लगेगा, आपको 4.5 साल तक देना है, यही लगेगा, ठीक है। और उन्होंने हॉस्टल मेस को ऑप्शनल कर दिया और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे रन करना है। हालांकि प्राइवेट कॉलेज वालों का कहना ये है कि अभी नोटिस आ जाएगा, जो मैंने सुना है, कंफर्म तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, नोटिस आया है कि नहीं उसको अपन एक बार चेक कर लेते हैं आज, फिर आपको कल वीडियो में फिर बताऊंगा। तो उनका ये कहना है कि नहीं भैया, हॉस्टल तो कंपलसरी रहेगा, ठीक है, और नया नोटिस आ जाएगा तो फिर आप लोग पढ़ लेना। मैं बोला ठीक है, मैं भी पढ़ लूंगा, उसमें क्या, ठीक है। जो नोटिस आपने दिया था कि भाई आप AFRC को मानेंगे और AFRC ने ऐसा बोला है, तो मैंने लोगों को बताया। अब कल केट में आप बोलेंगे कि नहीं भाई AFRC को नहीं मानेंगे, तो हम भी बोलेंगे नहीं मानेंगे, जो आप बोलिएगा उसी को हम बोलेंगे, हमको अपना कुछ ऐसा तो है नहीं। चलिए ठीक है। तो बजट फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं ना, तो 13 लाख से कम का बजट मत रखिए, ठीक है। नहीं तो पता चला कि 8 लाख का बजट रखे हैं, और अगर वो अलॉटमेंट के बाद अगर आप कॉलेज में गए और वो बोल रहा है कि भैया आपको 13 लाख रुपए लगेगा, और फिर वहां पे आप स्लिप कर गए, ठीक है, और आपका इधर 1 लाख रुपए भी डूब गया, तो ये गलती मत कीजिएगा। बजट तो आप अपना 13 लाख के आसपास कहीं रखिए, ठीक है, पर एनम। और एक 8 लाख रुपए का इसको रखिएगा बैंक गारंटी। और बैंक गारंटी के लिए बैंक से अभी बात कर लीजिए। मॉपअप राउंड में बहुत कम समय देते हैं, 2 दिन 2.5 दिन, है ना, 3 दिन के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है, कैसे होगा, तो वो सब चीज आपको भी बात कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बच गया पैसा तो बच गया, है ना, नहीं बचा तो देना पड़ेगा, MBBS तो करना ही है, ठीक है। मेरे हाथ में जो भी रहेगा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, जो मैं कर सकता हूँ, है ना, जो भी आप मुझसे चाहेंगे मैं कर दूंगा। चलिए मुकेश गुप्ता जी, है ना, इनका थोड़ा देखते हैं। हाँ, इन्होंने फिर से कल का सवाल फिर से पूछा है। सर CG स्टेट में गुप्ता कॉस्ट कॉस्ट किसमें कहा, अच्छा सर CG स्टेट में गुप्ता कास्ट किसमें आता है? सर EWS सर्टिफिकेट में कैंडिडेट नेम के साथ गुप्ता एंड कास्ट में भी गुप्ता लिख सकते हैं। नीट काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्लीज रिप्लाई। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो नीट वाले हैं ना, इनकी अथॉरिटी नहीं है सर्टिफिकेट बनाने की। सर्टिफिकेट बनाने की जो अथॉरिटी है ना, मतलब CGTME के बारे में बोल रहा हूँ, वो अथॉरिटी है आपको तहसीलदार की, या जो रिस्पेक्टिव ड्यूटीज प्लेस में है ना, आप वहां के, और हर जगह अलग अलग होता है। अगर आपके पास, अगर आप OBC में नहीं हैं, आप जनरल में हैं, और आपका ये तय पैमाना जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उससे अगर आपका नीचे है, तो बिल्कुल आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बिल्कुल नियम करता है, आप चाहे गुप्ता लिखे, चाहे शर्मा लिखे, चाहे वर्मा लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस चीज को अगर तहसीलदार ने बना दिया कि हाँ भाई आप जेन्युइन है, आप ऑथेंटिक है, आपका बनेगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। तहसीलदार के पास चले जाएगा, उससे उच्च पदाधिकारी के पास जा सकते हैं, आप कलेक्ट्रेट में भी जा सकते हैं, ठीक है, ये उनका मैटर है। अगर उन्होंने एक बार बना के आपको दे दिया, तो CGTME वाले रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर है, जांच बैठा सकते हैं कि भाई कहीं गलत तो नहीं बना, भाई तो हम तो सही है, हमने सही तरीके से बनवाया, तो जांच बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बात बोल रहा हूँ, वो सब चीजें आप चले जाइए, एक बार तहसील ऑफिस चले जाइए, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तहसील ऑफिस में डायरेक्ट तहसीलदार से तो मिलने में हो सकता है, मैं भी नहीं हो, आस बाहर में बहुत सारे वकील लोग बैठे रहते हैं, वो आपको सारा सर्टिफिकेट वगैरह का काम करके देते हैं, ठीक है, कुछ चार्जेस उनका रहता है, वो पे कर दीजिएगा। मैं यही बात बोलूंगा, तहसीलदार ने अगर आपको EWS का सर्टिफिकेट दिया है, तो CGTME रिजेक्ट नहीं कर सकती, आप मान के चलिए। हाँ ये जरूर है कि वो अभी एडमिशन लेने के बाद में इंक्वायरी डाल दे, हाँ तो ठीक है ना, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विकास पौनिकर जी 9820, सर 403 नीट मार्क्स पे पर प्राइवेट कॉलेज छत्तीसगढ़ में मिल सकता है क्या? अगर बाहर के हैं ना तो चांसेस है ना, ज्यादा चांसेस मत रखिएगा, 90% चांसेस है, 400 से ऊपर चांसेस है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर्ड ओनली 50 स्टूडेंट्स इंक्रीज, हाउ इट विल, देखिए मैं आपका पढ़ा हूँ बिल्लू सरदार जी, बिल्लू सरदार 6584, मैंने सीट मैट्रिक्स देखा, मुझे तो 100 सीट्स दिखे, मतलब मुझे रायगढ़ में बढ़ा हुआ दिखा 50 सीट, और इसमें बढ़ा हुआ दिखा। हालांकि अभी सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड वगैरह बचा हुआ है। मैं तो आप लोग को, सारे श्रोतागण को यही बोलूंगा कि CG में 200 सीट्स बढ़ेंगे, कंफर्म रहिए। सीट मैट्रिक्स CG वाला जब आएगा उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 100 सीट MCC में बढ़ा हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, अब इनको 50 सीट दिख रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा शायद सीट्स को थोड़ा एक बार फिर से देखिए ना, फिर उसको आप कमेंट कीजिएगा, है ना, फिर से मैं भी एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। विजय पांडे जी 9803, 7 घंटा पहले उन्होंने पूछा कि सर SC कैटेगरी 489 मार्क्स
CG domicile, any chance of getting government medical college? और also sir, should I apply for ऑल इंडिया कोटा? देखिए ऑल इंडिया का कोटा अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, 489 में आपको ऑल इंडिया कोटा में तो नहीं मिलने वाला, पहली बात। लेकिन आपको सीजी में मिल जाएगा, सीजी में है ना 489 में आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो मैं आपको यही बात सजेस्ट करूंगा कि आपको बिलासपुर के नीचे सारा मिल जाएगा, ठीक है, बिलासपुर या बिलासपुर के नीचे सारा मिल जाएगा। और फिर भी मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना तो कर लीजिए। हर राउंड आपको रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल होता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट नहीं किया तो सेकंड में नहीं जा सकते, सेकंड नहीं किया तो मॉपअप में नहीं जा सकते। ये छत्तीसगढ़ में होता है, ऑल इंडिया में एकदम ओपन है। फर्स्ट में मन किया तो फर्स्ट में कीजिए, रजिस्ट्रेशन करके पैसा जमा करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। फर्स्ट में नहीं मन किया सेकंड में कीजिए, सेकंड में नहीं किया मॉपअप में कीजिए। मॉपअप में करना जरूरी है ना। मॉपअप वाले कैंडिडेट ही स्ट्रीम में जाएंगे, स्ट्रीम में शायद फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक बार रूल उसको देख लीजिएगा, अगर होगा तो करेंगे स्ट्रीम में भी, ठीक है। चलिए, वे विद विदित कमत 6125 540 यूआर छत्तीसगढ़ प्राइवेट, क्या केरला प्राइवेट बेस्ट रहेगा? अच्छा, 540 यूआर छत्तीसगढ़ प्राइवेट या केरला प्राइवेट बेस्ट रहेगा? देखिए फीस में तो देखिएगा ना, फीस देख लीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ का आप 13 लाख मानिए, केरला का थोड़ा 9 से 10 के बीच में है, तो फीस अगर मैटर करते हैं। अब पता नहीं आपको, मतलब केरला साइड में थोड़ा खान पान भी चेंज होता है ना, थोड़ा इन्वायरमेंट भी चेंज रहता है, तो तबीयत भी खराब ना रहे। मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, है ना, दोनों में कहीं मिले तो देख लीजिए, है ना। फीस का एक मैटर रहेगा, छत्तीसगढ़ में थोड़ा केरला से ज्यादा ही फीस है, ये मान के चलिए। केरला में थोड़ा कम फीस रहता है। डॉक्टर निखिल कुमार सर बोलते हैं 6087, है ना, 7 घंटा पहले। सर 316 एसटी कैटेगरी सीजी डोमिसाइल में कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस की नहीं सर छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस मिलेगा कि नहीं? 316, मैं तो बार बार बोला हूँ कट ऑफ रेंज में है आप, है ना, मैं बस ही बता रहा हूँ 316 कट ऑफ रेंज में है। फर्स्ट राउंड में शायद नहीं मिले और सेकंड राउंड में मिल जाए। मतलब परसेंटेज बोलिएगा तो मैं 90% ही बोलूंगा, 90% से ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ फ्लक्चुएट कर सकता है एकदम बॉर्डर लाइन पे, एकदम बॉर्डर लाइन पे, है ना, कभी भी अंदर कभी भी बाहर हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा सेकंड राउंड में। मॉपअप में भी शायद ही सीट्स खाली रहते हैं, एक ही करें, मॉपअप तक नहीं जाता है। लास्ट बार भी गवर्नमेंट में 7 से 8 सीट, 10 के आसपास सीट्स ही खाली थे। एमबीबीएस का बोल रहा हूँ, बीडीएस वोडीएस तो खाली रहता है, बीडीएस भी खाली रहता है और बाकी ये सब खाली रहते हैं, है ना, प्राइवेट खाली रहते हैं, ठीक है। राहुल देवांगन जी 8586, सर प्लीज ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज रायपुर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रायपुर का बीडीएस में आपको 350 300 के आसपास मिल जाएगा, 350 में मिल जाएगा, 350 में आपको बीडीएस में मिल जाएगा गवर्नमेंट में, बिल्कुल निश्चिंत रहे। रायपुर में ही है गवर्नमेंट कॉलेज, आप तो देखिए अनुपम गार्डन, है ना, ठीक है। सर 562 में राजनांदगांव मिलेगा क्या? प्लीज रिप्लाई। थोड़ा कैटेगरी भी बता देते हैं ना। तिलेश्वर वर्मा जी, मान लीजिए मैं आपको ओबीसी बोलता हूँ, तो ओबीसी में अगर देखा जाए तो ओबीसी में 562 ओबीसी में, और आपका क्या है राजनांदगांव, मुश्किल है बेटा, है ना। 565 मैं बोल रहा हूँ और आपका 562 है, ठीक है, बहुत करीब में है, बस 3 मार्क्स का डिफरेंस है ना, 3 मार्क्स का डिफरेंस है। 3 मार्क्स का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। देखो फर्स्ट राउंड में आपको नीचे का मिलेगा, अंबिकापुर या अंबिकापुर के नीचे मिलेगा, उसको ले लेना एडमिशन। अपग्रेडेशन में डाल दो, 10% फीस खराब जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। कहीं मिल गया तो राजनांदगांव आपको मिल जाएगा, आपका ड्रीम कॉलेज, भगवान करे आपको मिल जाए, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। चलिए, एट द रेट ऑफ नवीन 5687, सर यदि मैं यूपी और छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग करता हूँ हूँ और छत्तीसगढ़ से पहले मुझे यूपी में मिल जाती है तो क्या करना चाहिए? तो छत्तीसगढ़ से पहले यूपी में मिल जाती है तो वहां पे नियम देखना होगा कि आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है कि नहीं है, किस राउंड में आप हैं, इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में क्या है ना कि पहले राउंड में अगर आपको मान लो प्राइवेट कॉलेज मिलता है ना, तो सिर्फ आप स्क्रूटनी करवा लोगे ना, मतलब जो स्लिप जनरेट होता है जिसमें सत्यापन होता है, उतना भी आप करवा लोगे ना, प्राइवेट कॉलेज आप छोड़ सकते हो, एडमिशन नहीं लेना। एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है छत्तीसगढ़ में फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में कंपलसरी है। सेकेंड राउंड में अगर आप एडमिशन नहीं भी लेंगे ना, तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि एक तो काउंसलिंग से बाहर गया और 1 लाख रुपए जो आपने जमा किया वो आपका लूज हो जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा, लूज का लॉस हो जाएगा। और यूपी का नियम आपको देखना पड़ेगा, किस राउंड में कौन सा नियम लगा है, पूरा अच्छे से देखना होगा। यूपी में तो 2 लाख रुपए लगता है ना, और गवर्नमेंट में भी 30,000 रुपये लगता है, तो एक बार देख लीजिए, है ना, चीजों को समझ के काउंसलिंग कीजिएगा, बहुत ध्यान से काउंसलिंग कीजिएगा। और मैं तो आपको यही बात बोलूंगा कि जो पहले मिल रहा है ना, अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं है, तो जो पहले मिल रहा है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
मेरे तो बड़े बुजुर्ग जो मुझे बोलते थे, मतलब जब हम लोग ट्रेन से भी आना जाना करते थे, मैं तो गांव में पढ़ा हुआ हूँ, तो ट्रेन से पटना में पढ़ता था, तो पटना से जब गांव जाता था, तो जो भी सामने ट्रेन मिलता था मैं उसमें बैठ ही जाता था, चाहे वो लोकल हो, एक्सप्रेस हो, है ना, टिकट कटा के ही बैठता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन 56867, सर यदि मैं, हाँ आपसे बात हो गई। प्रथमेश प्रथमेश जादव जी 2724, सर इज देयर एनी फॉर्मेट फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट इन छत्तीसगढ़? नहीं नहीं, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है ना, ये आपको स्कूल वाले देंगे, ठीक है। और गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, आप चाहे तो सीजीटीएमई की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे अपलोडेड है नोटिस, वहां पे आप डाउनलोड करके बनवा सकते हैं, गैप सर्टिफिकेट का बनवा सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको स्कूल वाले देंगे, है ना। अब वो स्कूल में कहीं कहीं आपको टीसी के साथ ही लिख दिया जाता है विथ हैविंग गुड मोरल कैरेक्टर, मतलब वो वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज वो एक सेपरेट सर्टिफिकेट देते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। स्कूल में कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। 450 ओबीसी है सर, एमबीबीएस की काउंसलिंग में भाग लूं कि नहीं, प्लीज बताओ ना। यूआर है तो मत लीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी बोलूंगा, पार्टिसिपेट तो कर ही दीजिए, मन की तसल्ली रहेगी। क्या कितना लगता है, यूआर है 10,000 रुपये सिक्योरिटी लगेगा, 1,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन रहेगा। ओबीसी है तो भी वही हाल है, ईडब्ल्यूएस है तो करना चाहिए, एससी एसटी है तो 100% करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी है तो 100% कर लीजिए। ओबीसी और यूआर है तो, अच्छा ओबीसी आपने लिखा है, सॉरी ओबीसी आपने लिखा है, सॉरी सॉरी, क्षमा मांगता हूँ, ओबीसी आपने लिखा है, कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। मैं तो वही बोलूंगा, कर लीजिए ना, सारा प्रोसेस बहुत इजी होता है, कोई खास नहीं होता है। यू आर ग्रेट सर्विस रिस्पेक्टेड सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्जुन पुजारी जी, है ना, आपने अप्रिशिएट किया। देखिए आज मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ना, मेरा ऐसा मानना है, जो मैं अपने दिल से आपको बता रहा हूँ, कि जब एडमिशन टाइम होता है ना, तो थोड़ा बच्चे घबराते हैं, थोड़ा पेरेंट्स के बीच भी घबराहट आती है ना, लोग थोड़ा डरते हैं। तो कहीं ये हो सकता है कि मेरा वीडियो देख के एक सांत्वना मिले, है ना, एक उनको उम्मीद मिले, एक उनको इंटरटेनमेंट ही बोलिए इंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं, इंटरटेनमेंट मिले, है ना, बस यही उद्देश्य है। बाकी सब चीजें तो मैंने 4 से 5 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। चलिए, @NEET 377, हो गया, उनसे बातचीत हो गई, कर लीजिए काउंसलिंग, है ना, कोई दिक्कत नहीं। @में नारायण 5289, 526 EWS CG राजनांदगांव मिलेगा, 526 में देख लेते हैं, देखिए EWS है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मार्क्स बढ़ाइए और 526 आपका आया है, तो 526 तो दूर दूर तक मुझे नहीं दिख रहा है, बल्कि राजनांदगांव की आप बात बोल रहे हैं, मेरे को तो अंबिकापुर में भी डाउट लग रहा है, ठीक है। अंबिकापुर भी आपको 522-25 तक जाएगा, अंबिकापुर के नीचे का ही उम्मीद रखिएगा, ज्यादा ऊपर का उम्मीद मत रखिएगा। और वो भी सेकेंड राउंड का बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट राउंड में तो और नीचे का उम्मीद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको कॉलेज मिल जाएगा, ये कंफर्म है, 526 में ईडब्ल्यूएस में सीजी में आपको कोई ना कोई एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, ये कंफर्म है। सर 388 मार्क्स, एनी चांस ऑफ गेटिंग प्राइवेट कॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर एमबीबीएस? देखिए साफी सोफिया ग्रेस 8344, 400 के नीचे मार्क्स है ना, तो चांसेस आपको 80% ही हैं। 400 से ऊपर है तो 90% है, 500 से ऊपर है तो 95% है, और 520 से ऊपर है या 530 से ऊपर है तो 100%। 100 में नहीं बोल सकता, ऑन टाइम हूँ, 99 बोल देता हूँ, चलिए ठीक है, यही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 388 है तो आपको काउंसलिंग नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप काउंसलिंग कीजिए, मे भी हो सकता है नसीब साथ दे दे, एक आध सीट मिल गया तो आपको मिल जाएगा। लास्ट तक जो बोलते हैं ना कि मतलब जो लास्ट तक इंतजार करता है उसको फल मीठा मिलता है, वही वाली बात है। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से आप लाइन, बॉर्डर लाइन से बहुत दूर है, ऐसा नहीं, बॉर्डर लाइन के आसपास ही है ना। ठीक है, आपने 2 बार मैसेज किया, मतलब मैं समझ सकता हूँ आपकी घबराहट, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को समझिए, है ना, और साइड में तैयारी भी शुरू कर दीजिए, है ना। महाराष्ट्र में तो मुश्किल है, मेरे को लग रहा है, ठीक है। देख लीजिए, अगर किसी कैटेगरी में होंगे तो महाराष्ट्र में शायद मिल सकता है, छत्तीसगढ़ में तो आप युवा ही काउंट होंगे। 428 एससी सीजी जीएमटी, जीएमटी लिख दिए, जीएमसी कॉलेज मिल सकता है क्या? 438 में बॉर्डर लाइन पे, ठीक है, आप देख लीजिए, मैंने कट ऑफ अच्छे से बताया है, ठीक है। मैं इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
बॉर्डर लाइन पे है ना, 438 है ना, मे बी आपको चांसेस मिल सकता है। काउंसलिंग जरूर कीजिएगा ना, है ना, काउंसलिंग जरूर कीजिएगा, 95% से ज्यादा चांसेस है। ठीक है, चलिए पंकज पांडे जी, सर प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। अच्छा है, इन्होंने कुछ सवाल पूछा, मैं इसको बताता हूँ और ये लास्ट ही रहेगा, 9 घंटा पहले इन्होंने पूछा है। ठीक है, और आप लोग जो भी, जैसे मान लीजिए, देखिए क्या होता है, कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ क्लासेस वगैरह लेने पे, या कभी तबीयत भी खराब होती है, या कभी कभी वीडियो भी बहुत लेंदी होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि 30 मिनट से ज्यादा मेरा कोई वीडियो जाए, क्योंकि फिर लोगों को देखने में भी दिक्कत होती है, या फिर जो चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कमेंट्स इसमें नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप ऐसा कीजिए ना कि फिर से कमेंट कीजिए, है ना? मैं तो आपको कभी ना कभी, जैसे 1-2 बार करेंगे, तो मैं आपको स्पेशल आप पे ध्यान देके आपका कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है? चलिए, पंकज पांडे जी का हम लोग सुनते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने सवाल पूछा है, एक बार देख लेते हैं। सर प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी टू गेट टोटल रिफंड इन फ्लोइंग केसेस। मतलब आप रिफंड पहले लेना चाहते हैं, पहले लोग एडमिशन कराना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं। इफ आई रजिस्टर फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, अच्छा आपने रजिस्टर किया बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, इसका मतलब ये है कि आप सीजी के हैं। ठीक है, मतलब आपको 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आई डोंट गेट एनी जीएमसी इन फर्स्ट राउंड, मैंने कोई जीएमसी फर्स्ट राउंड में नहीं गया। एंड आई डोंट वांट टू ज्वाइन प्राइवेट इफ अलॉटेड, अगर मैं प्राइवेट अलॉटेड होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा रिफंड हो जाएगा? बिल्कुल 100% रिफंड हो जाएगा। बस उस पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्राइवेट अलॉट हुआ है ना, तो अगर आप स्क्रूटनी भी नहीं करोगे ना, तो भी आपका पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्क्रूटनी कर लोगे, स्क्रूटनी मतलब सत्यापन होता है डिग्री का, डिग्री बोलो सॉरी, सर्टिफिकेट का, तो वो एक स्लिप जनरेट होता है। ठीक है, तो फिर उस केस में आप सेकेंड राउंड के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, सेकेंड राउंड में भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। बस एक ही चीज आपको ध्यान देना है कि जो फर्स्ट राउंड में जो भी सीट आपको अलॉटेड हुआ है ना, वो कभी भी आपको सेकेंड या मॉपअप में नहीं मिल सकता। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई अलॉटमेंट मिला है ना एमबीबीएस का, तो आप मॉपअप में जा भी नहीं सकते। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना होगा। पहला, आप मॉपअप में नहीं जा सकते हैं अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिल गया है तो। दूसरा, आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट जो प्राइवेट जो आपने छोड़ा है, सेम सीट और सेम कोर्स नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, लेकिन पैसा आपका वापस रहेगा। ठीक है, इफ आई गेट जीएमसी इन सेकेंड राउंड एंड आई ज्वाइन दी कॉलेज, अगर आप जीएमसी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस केस में आपका 100% पैसा वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सेकेंड राउंड में आप ज्वाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे को फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकेंड में मिलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट में आप प्राइवेट डालिए ही मत, आप सबसे अच्छा रहेगा। फर्स्ट में सिर्फ गवर्नमेंट डाल दीजिए, 10 गवर्नमेंट डाल दीजिए, प्राइवेट मत डालिए। प्राइवेट के लिए सेकंड में डालिए। ठीक है, क्योंकि सेकंड में गवर्नमेंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं प्राइवेट भी लेके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलिए, इफ आई गेट जीएमसी, ठीक है, व्हाट विल बी द रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड हाउ कैन आई गेट टोटल रिफंड इन एबोव केसेस। देखिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होता है ना, अगर आप जनरल और ओबीसी में है तो आपका 1000 रुपए है, और अगर आप एससी और एसटी में है तो आपका 500 रुपए है। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है, तो नॉन रिफंडेबल रहता है, सीधी सी बात। सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत सिंपल सा है, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कोई भी चूज कर रहे हैं, तो आपको जनरल में 10,000, एससी एसटी में 5,000 लगेगा। लेकिन अगर आप एक भी प्राइवेट, मतलब जो ऑप्शन में है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों चूज करिए, तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना ही करना होगा। वो गवर्नमेंट और प्राइवेट, आपको बीडीएस के लिए भी हो सकता है, बीडीएस के लिए भी प्राइवेट में आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा लगता है। प्राइवेट अगर आपने चूज किया है, प्राइवेट वर्ड पे अगर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पे क्लिक किया है, मतलब 1 लाख रुपए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए आपका डूबने वाला नहीं है। पहले राउंड में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। चलिए, इन्हीं सब बातों के लिए लेकिन स्क्रूटनी कराना जरूरी है अगर आप सेकंड राउंड में जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नियम कानून है, अगर आप भूलिएगा तो कभी डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि सीजीटीए में का नोटिस आ जाए, फिर अच्छे से अपन बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने श्रोतागण को बोलूंगा, अगला मेरा जो वीडियो रहेगा वो कहीं ना कहीं बीएमएस के रिगार्डिंग रहेगा। बीएमएस के बारे में फुल डिटेल में मैं जानकारी दूंगा विथ कट ऑफ, है ना, और कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। तो प्लीज आप मेरे वीडियो को देखते रहें। कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद कर सकूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।